नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में मौजूद होने का कारण आप समझ चुके होंगे। आज एक बार फिर आयुर्वेद का दम दिखाएंगे, आखिर वास्तव में आयुर्वेद में दम है कितना। हम अक्सर आयुर्वेद की बातचीत करते हैं और आयुर्वेद में भी खासकर हम मौजूद होते हैं धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय और चिकित्सालय में। और हमारे साथ वही जाना पहचाना चेहरा वैद्य खुशीराम कौशिक जी मौजूद हैं। खास बातचीत करेंगे आज एक बार फिर, क्योंकि एक और पेशेंट हमारे साथ ऐसे जुड़ रहे हैं। अब पेशेंट नहीं है, पहले थे। सोराइसिस यानी कि स्किन डिजीज, त्वचा रोग से बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे। अनेक बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवाया, काफी पैसा खर्च किया, लेकिन ये लगा लो करीब करीब 2 ढाई 3 साल तक इनकी दवाइयां चली, अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथी में इलाज चला, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला उस चीज का। कहीं ना कहीं लूट पिट कर इनको भी आखिर में आयुर्वेद में ही आना पड़ा। और आयुर्वेद में आते ही इतना दम आयुर्वेद के अंदर, मात्र 6 से 8 महीने के अंदर ही इनको बीमारी से पूर्णतया निजात मिल चुकी है। हमारे साथ जो जिनको समस्या थी वो मौजूद हैं, साथ में वैद्य खुशीराम जी मौजूद है। पहले वैद्य जी से बात कर लिया। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। तो आज किस चीज के पेशेंट हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है, आप बता दीजिए। ये सोराइसिस का पेशेंट होता है, ये एक तरह का स्किन रोग होता है। ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खेड़ी तलवाना गांव है, वहाँ के हैं जी। इनको सोराइसिस की दिक्कत 2019-20 से थी, लॉकडाउन से पहले शुरू हो गई थी। और अब इन्होंने हर जगह ट्रीटमेंट लिया एलोपैथी का, क्योंकि ये कंपनी में काम करते हैं तो इनका इंश्योरेंस भी है, फ्री ट्रीटमेंट भी है, बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि सोराइसिस का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये फिर मेरे पास आए, मैंने पंचकर्म और आयुर्वेदिक की दवाइयों के द्वारा 7-8 महीने में इनको बिल्कुल ठीक कर दिया। रोगी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल हमारा आज शुरुआत में ही कर लेते हैं। हम अक्सर आपसे बातचीत करते हैं और ये सवाल भी करते हैं, खर्चा कितना है वैद्य जी? क्योंकि लोग अक्सर, गरीब व्यक्ति पहले ही दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल में लुट पीट कर उसके बाद आयुर्वेद में पहुंचते हैं और वो नाम मात्र का खर्च भी वहन नहीं कर पाते। बहुत से लोगों की तो ऐसी कंडीशन होती है। तो खर्चा कितना है इस चीज? स्किन रोग में अलग अलग है। जैसे पंचकर्म के लिए हमारे बेड चार्ज फ्री है, खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा और गैस दे दिया जाता है। और गरीब का होता है फ्री भी इलाज होता है, क्योंकि ये एक धार्मिक ट्रस्ट है और जैसे पेशेंट की कंडीशन होती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। गरीब का फ्री होता है, जिनके पास पैसे है, इंश्योरेंस है, तो उनका पैसे में भी होता है जी। यानी कि बिल्कुल नाम मात्र का खर्च है, कोई ज्यादा ये नहीं है कि बड़े हॉस्पिटलों की तरह के लाखों में खर्चा होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दवा का चार्ज लेते। कुछ दवाई अगर पेशेंट सारी दवाइयाँ बाहर से परचेज करना चाहते तो हम पर्चा बना के दे देते, वो खुद परचेज करके ले आओ। यानी कि इलाज भी, अगर इलाज की बातचीत करते हैं तो स्किन डिजीज जहां तक बातचीत की जाती है, एलोपैथी में दवाइयां दे देते हैं, विटामिन दे देते हैं, अनेक प्रकार की जो है ट्यूब दे देते हैं लगाने के लिए, मालिश करने के लिए, अनेक तरह के तेल दे दिए जाते हैं। और उससे भी बात नहीं बनती तो कई बार जो है एक जगह की त्वचा हटाकर दूसरी जगह की त्वचा वहां पर लगाना, इस प्रकार के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। तो आपके द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं होता, या फिर यहाँ भी इसी प्रकार की? यहाँ पे सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती है और शरीर का शोधन किया जाता है, जिससे शरीर की गंदगी होती है वो पंचकर्म के द्वारा बाहर निकल जाती है और बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। सीधा से शब्दों में कहा जाए तो कोई भी ऑपरेशन, चीरफाड़, काटपीट, त्वचा के साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं किया जाता? कुछ नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी। सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं। तो पेशेंट से बातचीत करें। हाँ जी, पेशेंट से बातचीत करो। जी, क्या नाम है? मेरा नाम संचित कुमार है। संजीत, कहाँ से आए थे? मैं तलवाना खेड़ी से। कब से आपको जो है सोराइसिस यानी कि त्वचा रोग से संबंधित समस्या आपको कब से? मेरे को ये लॉकडाउन से पहले ही शुरू हो गई थी, तो मैंने बहुत सारी जगह इलाज भी करवाया इसका एलोपैथी में, बट वो जाते बोल देते कि इसमें सोराइसिस का कोई इलाज है नहीं, खुद से ही एक्सरसाइज वगैरह करो और जो दवाई है उनको कंटिन्यू रखो। तो मैंने बहुत सारी दवाई वहाँ पे ली, फिर वहाँ पे मेरा कोई फ़र्क नहीं हुआ। कितने दिन आपने दवाइयाँ ली एलोपैथी के अंदर? एलोपैथी में मैंने तकरीबन 2 साल तक दवाइयाँ ली। मैं उनको लेता था, जब तक मैं उनको कंज्यूम कर रहा था तब तक मेरा मतलब वो सही रहती थी। यानी एक तरीके से आपको आदी बना दिया था दवाइयों का कि अगर लेंगे तो ठीक, नहीं लेंगे तो फिर वो समस्या वापिस से ऊपर। हाँ, वापिस से फिर वो, अगर मैं 1 वीक भी अगर दवाइयों को छोड़ देता था उनको, तो वापिस से वो पूरी इन्फ्लेट होके वो बाहर निकलती थी त्वचा से वापिस से। तो फिर हमारे जान के किसी ने बताया कि आप एक बार आयुर्वेदिक में जाओ। तो मैं उसके बाद आयुर्वेदिक उन्होंने मेरे को यहाँ पे सजेस्ट किया, तो उसके बाद मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह शुरू की। तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से पूरी खत्म ही हो गई अभी मेरी। कितने दिन आपका यहाँ जो है धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय और चिकित्सालय में उपचार चला है? यहाँ पे मेरा 8 महीना उपचार चला है
और 8 महीने में मेरी बिल्कुल सही हो गई अभी। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं? हाँ दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। चलो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर हम सवाल करते भी हैं और हर व्यक्ति जानता है, आयुर्वेद पर भरोसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। जिस प्रकार आपने 2 साल पहले एलोपैथी में इलाज लिया, वहां आपका जो है उपचार नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने तो जवाब दे दिया सीधा सा, सोराइसिस का हमारे पास कोई उपचार नहीं है, आप दवाइयां लेते रहिए, कुछ एक्सरसाइजेज करते रहिए, अगर इलाज हो जाता है तो आपकी किस्मत है, अन्यथा ये दवाइयां जो है इसी प्रकार पूरी जिंदगी भर चलती रहेंगी आपके, अगर छोड़ेंगे तो दोबारा समस्या उभर जाएगी। लेकिन एलोपैथी को छोड़कर जब ये आयुर्वेद में आए हैं तो तुरंत ही इनको जो है आयुर्वेद का रिजल्ट देखने को मिला है। और हम अक्सर कहते हैं कि आयुर्वेद में वास्तव में दम है, आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां जो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने संजीत के रूप में बैठा है, जिन्होंने एलोपैथी से दवाइयां जरूर ली लेकिन इलाज नहीं हुआ, 2 साल तक लगातार दवाइयां ली। आयुर्वेद में जो ही आते हैं 6 से 8 महीने के अंदर इनकी 3-4 साल पुरानी समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। ये आयुर्वेद का दम है। तो आपको कितना भरोसा था जब आप यहाँ आए, क्योंकि एलोपैथी में भरोसा आपका टूट चुका था, पहले से 2 साल लगातार दवाइयां ली। आयुर्वेदिक जो एलोपैथी उसे भरोसा टूट चुका था, तो थोड़ा घर वालों ने भी फोर्स किया और जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी फोर्स किया कि एक बार आयुर्वेदिक में ट्राई करो, वहाँ पे आपका पंचकर्म वगैरह होगा तो उसके बाद आपको थोड़ा होगा। तो मेरे को इतना भरोसा नहीं था कि मैं मतलब पूरा हो जाएगा सही, क्योंकि उन्होंने पहले ही भरोसा तोड़ रखा था कि इसका पहले कोई इलाज है नहीं। तो मैंने आयुर्वेदिक का शुरू किया, तो आयुर्वेदिक में 2 महीने के बाद मेरे को इसमें थोड़ा फर्क दिखने लगा, तो उसके बाद मैंने फिर इसको कंटिन्यू रखा। तो यानी कि शुरुआत में भरोसा नहीं था, लेकिन 2 महीने के बाद जो ही रिजल्ट देखने को मिलता है तो भरोसा अपने आप बन गया। हाँ, पहले डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि शुरू में जब आप दवाई शुरू करोगे तो आपको बहुत सारी निकलेंगी, तो उससे आप घबराना नहीं है आपको। तो हुआ भी वही, मेरे एकदम से मतलब जैसे मैंने यहाँ पे उपचार शुरू करवाया तो उस टाइम पे मेरे बहुत सारी मतलब पूरी स्किन पे मतलब टांगों पे और पूरे पेट पे और बैक में और सिर में बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसके बाद धीरे धीरे वो पूरी खत्म होगी। 2 महीने के बाद वो धीरे धीरे रिजल्ट मेरे को पहले की बात करें और अब की बात करें तो कितना अंतर है, कितना भरोसा आयुर्वेद पर करते हैं? अब मैं आयुर्वेद पे मेरा पूरा भरोसा है, एलोपैथी पे नहीं है। एलोपैथी पे अब नहीं है इतना नहीं, बिल्कुल नहीं उस पर, क्योंकि उन्होंने तो खाली वो मेरे को लोशन और ट्यूब्स वगैरह देते और कुछ जो दवाइयाँ देते थे जो कंज्यूम करने की थी, तो मैं उनको लेता तब तक मेरा सही रहता। उसके बाद छोड़ने के बाद फिर वही सेम कंडीशन, तो फिर भरोसा कहाँ रह गया। अच्छा, अभी एक बार दिखा दीजिए कैसी कंडीशन आपकी है फिलहाल। ये देख लीजिए, इनके पेट पर जो निशान बने हुए हैं, यहाँ से जो पूरे पहले थे ये निशान जो है, ये पहले यहाँ पे पूरी सोराइसिस उभर के आ रही थी पूरी, ऐसे ही बैक में है। अभी पैरों के निशान भी खत्म हो गए हैं। यहाँ पे अभी देख लिया, यहाँ पे वो निशान है नहीं बिल्कुल, कोई छोटी मोटी कोई एक आधी निकलती है वो अपने आप ही दब जाती है, अभी अपने आप सही हो जाती है वो, उसमें कोई पूरी तरह स्वस्थ है। हाँ पूरी तरह कोई समस्या नहीं है। किसी प्रकार का कोई दर्द, कोई जलन, किसी प्रकार दर्द जलन या खुजली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन 2 से 2.5-3 साल तक बड़े झेला है आपने। हाँ बहुत झेला है, बहुत प्रॉब्लम हुई है बिल्कुल। तो ये संजीत हमारे साथ बने हुए थे, वैद्य क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं संजीत भाई? मात्र 6 से 8 महीने में 4 साल पुरानी समस्या आपने ठीक कर दी। पहले भरोसा नहीं था आयुर्वेद पर, लेकिन अब कहते हैं बिल्कुल 100% नहीं 200% हमें भरोसा है। हाँ जी, आयुर्वेद में भी अगर हम 100% आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं और परहेज का पालन करते हैं तो कोई भी स्किन डिजीज हो या कोई भी बीमारी हो जड़ से ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद बीमारी को खत्म नहीं करता है, आयुर्वेद बीमारी को दबाता नहीं है, जड़ से खत्म करता है। चलो एक सवाल हमारे मन में है, जिस प्रकार इन्होंने दिखाई क्या कंडीशन थी और अब कितना प्रभाव पड़ा है आयुर्वेदिक इलाज का, कितने स्वस्थ है, लेकिन ये जो निशान रह जाते हैं बीमारी खत्म होने के बाद, आयुर्वेद में इनका भी उपचार, ये भी ठीक हो जाएंगे? ये तो ऑटोमेटिक, अगर हम जल्दी खत्म करना है तो हम दवाई लगाने के लिए इनको तेल वगैरह दे सकते हैं, लेकिन इनको ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, तो ये अपने आप स्किन में ठीक हो जाएंगे। जैसे इनके पैरों पे हो चुके और पेट पे इन पे हो जाएंगे, तो पैसे वेस्ट क्यों किया जाए? पंचकर्म वगैरह जो भी आयुर्वेदिक इलाज होता है उससे हर बीमारी जड़ से खत्म होती है, निशान भी अपने आप मिट जाएंगे। निशान भी, ये तो शरीर अपने आप मिटा देगा। जो स्किन होती है वो अपने कलर में अपने आप थोड़े दिन में आ जाएगा, को निशान ही अपने आप मिट जाएंगे। मन में लालच नहीं है आपके बिल्कुल भी? अगर एक आधी औषधि और एक्स्ट्रा दे देते तो आपके तो पैसे ही बन रहे थे, क्या समस्या? क्योंकि ये धार्मिक संस्था है, हम यहाँ पे परपन्नाचार्य जी का आदेश है कि वो ही दवाई दो जो पेशेंट को जरूरत हो, ज्यादा दवाई देने का कोई यूज नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे फालतू दवाई देते हैं, जो जरूरत होती है वो ही दवाई देते हैं। तो ये वैद्य खुशीराम कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है। इनकी बातों से हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि देख ले आपके सामने है, पेशेंट पर एक्स्ट्रा जो है प्रभाव ना पड़े, आर्थिक रूप से उनको ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, क्योंकि पहले से लुट पिट के आए थे एलोपैथी से,
आयुर्वेद में पहुंचे, आयुर्वेद में अब भरोसा है, लेकिन उन पर प्रभाव ज्यादा ना पड़े उसके लिए इन्होंने स्पष्ट कहा है कि धार्मिक संस्था है, बिल्कुल जो है रोगी के अनुसार अनुरूप स्वभाव अनुरूप काम करते हैं, और जिस चीज की अति आवश्यकता होती है सिर्फ वही दवाइयां हम देते हैं, अन्यथा वेस्टेज खर्चा, अतिरिक्त खर्चा किसी भी पेशेंट का यहाँ पर नहीं करवाया जाता है। इसीलिए हम इनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्सर हम रोगियों से बातचीत करवाते हैं, वैद्य खुशीराम कौशिक जी से बातचीत करवाते हैं लगातार हर बीमारी को लेकर, क्योंकि इनकी बातों से हम प्रभावित होते हैं। जो नेक विचार और जो नेक इरादा जो चिकित्सालय के रूप में लेके चल रहे हैं, ये लोगों का जो स्वास्थ्य ठीक करने की जो हम मुहिम लेके चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। हर कोई व्यक्ति इतना नहीं कर पाता है। और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी ये सोराइसिस की स्किन डिजीज हो तो आप एलोपैथी में मत जाइए, आयुर्वेद में आइए। आयुर्वेद में ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई रोगी मान लीजिए किसी को हुए 4, 5, 6 महीने या साल भर हुआ है, तो वो कितना जल्दी ठीक हो जाता है? वो 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। सिर्फ 2-3 महीने में? हाँ जी, 2-3। अगर यहाँ इलाज शुरू करवाया जाता है आयुर्वेद में, तो 15 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा? हाँ, 15 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर सोराइसिस है तो 15 दिन नहीं, महीने में रिजल्ट दिखने लग जाएगा। और नॉर्मल स्किन डिजीज है वो 15 दिन में उसको या महीने में वो ठीक ही हो जाएगा। चलते चलते ये और बता दीजिए कि होता क्यों है और क्या इसके एक्चुअली ये पेट और लीवर के कारण होती है ये बीमारी। जो रस बनता है वो रस बिल्कुल शुद्ध नहीं होता, और लीवर के कुछ कारण, लीवर का भी है, स्प्लीन का भी है, और जो शरीर के अंदर गंदगी होती है उसके कारण भी ये रक्त हमारा दूषित हो जाता है। और रक्त दूषित होने के कारण जो ये रोग है स्किन के रोग के रूप में बाहर निकलता है। तो परहेज किस चीज के? इसमें मेनली परहेज तो दूध, मिर्च, मसाला, तली हुई चीजें इनका ही है। नमक का विशेष करके परहेज होता है। इसमें नमक को हम बिल्कुल बंद करवा देते हैं, या खिलाते हैं तो सेंधा नमक खिलाते हैं। तो यानी कि सब शब्दों में कह दिया है, अगर इस प्रकार की त्वचा रोग से, सोराइसिस यानी कोई भी अगर समस्या है, तो सीधे आयुर्वेद में आए, एलोपैथी में इसका इलाज है ही नहीं। हाँ, एलोपैथी में इसका इलाज है ही नहीं। वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए या कुछ दिन दबाने के लिए स्किन रोग का ट्रीटमेंट कर सकते, किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकते एलोपैथी वाले। वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की और कहीं ना कहीं जो है रोगियों को, जो लोग इस समस्या को झेल रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम किया है। या बिल्कुल। तो ये संजीत हमारे साथ मौजूद थे और वैद्य खुशीराम कौशिक जी हमारे साथ मौजूद थे। खास बातचीत की इनसे, और जो बीमारी से झेल रहे थे पिछले 3-4 साल से, उसको लेकर अन्य जो है लोगों को भी जागरूक किया इन्होंने कि एलोपैथी में आप ना जाएं, वहां कोई इलाज इस चीज का है नहीं। आयुर्वेद में आए, सीधे भरोसा करके, और आयुर्वेद में मात्र 6 से 8 महीने के अंदर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। एलोपैथी में क्या होता है कि आपकी बीमारी को सिर्फ दबाया जाता है, लेकिन आयुर्वेद आपकी बीमारी को बिल्कुल जड़ से नष्ट करता है। यह खासियत आयुर्वेद की है। तो इनसे बातचीत करवाई, सारी बातचीत की हमने खुलकर। आप क्या सोचते हैं कमेंट में आप राय जरूर दे दीजिए। अगर आप इस बीमारी को झेल रहे हैं तो आप पहुंच सकते हैं धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय महेंद्रगढ़। जी एक बार नंबर और बता दीजिए। 94-96-253-312। दूसरे नंबर है 97-28-92-72-12। इंग्लिश में और बता दीजिए। 9466253312। सेकंड नंबर है 9728927212। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।